आज की जो ट्रेनिंग है उसका टॉपिक है क्लियर योर व्हाई एंड माइंडसेट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक चीज आप ध्यान रखना कि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप ये जो काम कर रहे हो ये किस चीज के लिए कर रहे हो, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हो, तो फिर आप लक, एक लक की तरह लेके चलोगे और बस करते रहोगे। तो वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वाई अगर क्लियर कर लिया तो उसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी क्लियर होना जरूरी है। माइंडसेट इस तरीके से बिल्ड होना जरूरी है कि अगर कभी अप एंड डाउन आ रहे हैं ना वर्क में, कभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट ना कांस्टेंट रहे। क्योंकि देखो होता क्या है, एक ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन माइंड कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जब हमारे पे आउट बनते हैं, जब हमारी इनकम होती है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड उसी जगह पे जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, टेंशन में होते हैं। बट एक ऐसा माइंडसेट अगर पॉजिटिव आपने क्रिएट कर लिया, जहां पे आपकी अच्छी इनकम हो रही है तब भी आप कांस्टेंट हो, अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है तब भी आप कांस्टेंट हो। तो इस ट्रेनिंग में मैं वही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वाई क्लियर कर सकते हो, एंड अलोंग विद दैट कैसे आप एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। लाइक लीडर्स की तरह आप कैसे माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, तीन चीजें। फर्स्ट, आप अपने फोन को डीएनडी मोड पे लगा दो। सेकंड, अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो या तो फिर आप वो काम कर लो, या तो फिर आप इस मीटिंग को अटेंड कर लो। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो मोस्टली थ्योरेटिकल बेस होने वाली है। मैं अभी थोड़ी देर में पीपीटी शेयर करूंगा, तो वो चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे, वो स्क्रीनशॉट कभी काम नहीं आता है, कभी टाइम पे नहीं मिलता है। तो ये तीन चीजें कर लो। एंड हाँ, जितने लोगों की कैमरा ऑफ है, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे वंश है, सूर्या है, वैभव है, काफी लोग हैं। तो फटाफट से ऑन कर लो। एंड हाँ, यहाँ पे देखो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि काफी सारे बिगनर्स भी होंगे। काफी सारे बिगनर्स इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे एंड अटेंड करेंगे भी रिकॉर्डिंग के। ठीक है। तो देखो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप काम तो बाद में करते हो, माइंडसेट अपना पहले बिल्ड करते हो। मान लो अगर आज के दिन कोई इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और कोई इंसान उसी जगह पे 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, तो दोनों के माइंडसेट में फर्क है बस। दोनों के माइंडसेट में फर्क है। मेहनत दोनों सेम कर रहे हैं, हार्डवर्क दोनों सेम कर रहे हैं। हो सकता है 10,000 वाला ज्यादा हार्डवर्क कर रहा होगा, लेकिन 5 लाख वाला उससे कम मेहनत कर रहा होगा। लेकिन सारा खेल होता है माइंडसेट का, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए यहाँ पे मैं आपको अपनी पीपीटी पे लेके जा रहा हूँ, एंड आई होप कि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी। एंड यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ बड़ा। तो आई थिंक मेरी पीपीटी जो है क्लियरली आपको शो हो रही होगी। एक बारी चैट पे टाइप कर दो, अगर शो हो रही है जस्ट टाइप यस, मैं देख सकूँ ना यहाँ पे। ओके, 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 ओके। तो यहाँ पे काफी लोग रेडी हैं, एक बारी मुझे दिखा दो कि कितने लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हैं। मैं देख पाऊँ यहाँ पे। कॉपी पेन, ओके शुभ, ओके वैभव, ओके पुनीत, ऑलमोस्ट सारे लोग कॉपी पेन के साथ हैं। एंड जितने लोगों के कैमरा ऑफ है, मुझे नहीं लगता है वो लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि कैमरा ही नहीं ऑन है तो मुझे क्या पता चलेगा। ठीक है। तो बस देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग होने वाली है लेंदी जाएगी। आपको पता ही है कि मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो हमेशा लेंदी होती हैं, क्योंकि मैं आधी अधूरी नॉलेज कभी नहीं देता हूँ। मेरा मानना ये है, सिखाओ तो डिटेल में सिखाओ, वरना मत सिखाओ। ठीक है। तो मैं आया हूँ यहाँ पे फुर्सत से, 10 बजे तक ये चलेगी। अगर 10 बजे से पहले पहले कुछ काम है तो जाके वो कर लो, इसे स्किप कर दो। बट अगर 10 बजे तक बैठ गए ना, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपका ये जो टॉपिक है ना, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाने वाले हो। ओके। तो रेडी हो? चलो करते हैं फिर स्टार्ट। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्लियर योर वाई एंड माइंडसेट। देखो सीधी सी बात है, आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट, जब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अब वह क्लियर कैसे करा जा सके, देखो सीधी सी बात है, दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ अगले 6 महीने में मुझे ये बाइक लेनी है,
अब वो बाइक की कॉस्ट हो सकती है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, XYZ आपके अकॉर्डिंग। तो आपको पता है ना एग्जैक्ट कि आप इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से डिवाइड करोगे कि 6 महीने में इतना कमाना है, 1 महीने में इतना कमाना है, 1 दिन में इतना कमाना है। एग्जैक्ट। तो ये हो गया आपका वाई क्लियर। माइंडसेट, माइंडसेट क्या होता है कि माइंडसेट ये हो जाता है कि मुझे डेली काम करना है, मुझे डेली काम करना है। क्योंकि एट द एंड पैसा ही एक ऐसी चीज है जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज और सब कुछ दिला सकती है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, सब कुछ दिला सकती है। क्योंकि हर इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, हर इंसान आज के टाइम पे पैसे के लिए काम कर रहा है। एग्री कर रहे हो, नहीं एग्री कर रहे हो? चाहे फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे फिर वो इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे फिर वो BBA MBA कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी भी चीज की स्टडी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, कोई एक ऐसा इंसान देखा है आपने कि वो पढ़ाई तो मेहनत से कर रहा हो लेकिन वो सैलरी के लिए ना कर रहा हो? देखा है? नहीं। तो एट द एंड गोल ही पैसा कमाना है। अब मैं यहाँ पे देखो ये नहीं बोलूंगा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हाँ पैसा बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है क्लियर योर वाई एंड माइंडसेट, तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। पहले के कुछ पार्ट्स में हम समझेंगे वाई क्या होता है, कैसे क्लियर करा जाता है, एंड क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और सेकंड लेवल पे, सेकंड स्टेज पे हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज योर वाई? आपका वाई क्या है? आपने इस काम को स्टार्ट करा है ना, मान लो अगर आपने अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करा है, तो आपने कुछ सोच के स्टार्ट करा होगा ना कि मैं भी पैसा कमाऊंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, कुछ भी हो सकता है। आपकी डेफिनेशन क्या है? आपकी डेफिनेशन क्या है वाई की? फाइंड योर डेफिनेशन। अब सबकी अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होगी, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो फाइंड योर वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ये टास्क है। ठीक है, नोट डाउन करते चलना। फाइंड योर वाई। अब मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपने वाई फाइंड कर लिया ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों फाइंड करना चाहिए हमें वाई? इससे होता यह है कि हमें एग्जैक्ट रोड मैप मिल सकता है। ठीक है, हम अपने काम में कंसिस्टेंट हो पाते हैं, हम डेली कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे अच्छी चीज जो हम मुझे ये लगती है कि अगर वाई क्लियर होता है, हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं, हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं। समझे? तो वाई क्लियर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सको, एंड आपका गोल क्लियर हो। है ना, आपको क्या अचीव करना है, किस लिए आप काम कर रहे हो, किस लिए आप मेहनत कर रहे हो, किस लिए आप डेली का 4 4 5 5 घंटे या फिर 10 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, XYZ। ठीक है। अब एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका वाई हो सकता है पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, पर्सनल आप खुद की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली। ठीक है, फैमिली के लिए हो सकता है आप पैसा कमाना चाह रहे हो, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रहे हो। आप हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रहे हो कि उनको एक अच्छा घर दे पाओ, या फिर उनको अच्छी लाइफस्टाइल दे पाओ। ठीक है, या फिर आपके कैरियर गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये अच्छी स्किल, अगर आपकी एज कम है, ठीक है, आप 13 14 15 16 साल के हो, 20 साल के हो, ठीक है, तो आपका गोल हो सकता है कि कोई अच्छी स्किल सीखो, एंड उस स्किल को मोनेटाइज करके लाइफ टाइम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सको। तो ये एग्जांपल है, आप पर्सनल ग्रोथ के लिए हो सकता है काम कर रहे हो, आप फैमिली के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने कैरियर गोल्स के लिए काम कर रहे हो। तो ये हो सकते हैं वाई आपके। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, ठीक है, वाई की। बस वाई का मतलब ये होता है कि आप किस पर्पस के लिए काम कर रहे हो, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, वाई मतलब कि क्यों। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस, मैंने बता दिया। अब एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि सबके अपने अपने वाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हो सकता है कुछ लोग अपने ही लाइक बाइक, कार, आईफोन, मैकबुक, ट्रिप्स, है ना, इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हो। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो सकता है उनके घर में कोई इनकम सोर्स ना हो, आप वो उस लिए मेहनत कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है जिनका लॉन्ग टर्म गोल हो कि मुझे यहाँ से स्किल सीखनी है, ये करना है आगे चल के, मुझे खुद की एजेंसी बिल्ड करनी है, मुझे फेसबुक एड एक्सपर्ट, मुझे वीडियो एडिटर, मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है। तो ये हो सकते हैं आपके वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। कल वाली ट्रेनिंग तो एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग थी, वो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, वार्म अप था। एंड अब हमारी ट्रेनिंग की जो सीरीज है वो बहुत डिटेल में जाने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज योर वाई। ठीक है, तो वाई आपका अगर क्लियर हो जाता है ना, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ नोइंग योर वाई।
क्या फायदे हैं अगर आपने अपने वाई को फाइंड आउट कर लिया। मान लो आपने अपने वाई को फाइंड आउट कर लिया कि हाँ आप इसलिए काम कर रहे हो, मतलब कि आपको पैसा कमाना है और पैसा कमा के अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, आप इसलिए मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो आपका ये वाई तो क्लियर हो गया। अब इससे फायदे पता ही क्या होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट रहते हैं, देखते होगे बहुत सारे लोग, क्या मतलब 99% आज के टाइम पे लोग ना डिमोटिवेट ही मिलेंगे। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके 10 दोस्त हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 दोस्तों के बीच में जाके बात करो ना, उनसे पूछो भाई, मान लो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन में बीबीए कर रहा है, उससे पूछो भाई बीबीए क्यों कर रहे हो, वो बोलेंगे बस 12वीं के बाद कोई ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, मैंने बीबीए कर लिया। बहुत सारे लोग होंगे भाई, मतलब अभी स्टडी कर रहे होंगे 11th 12th में, उनसे पूछोगे कि क्यों कर रहे हो स्टडी, आगे क्या करना है, वो बोलेंगे अरे देखेंगे जो करना होगा वो तो 12th के बाद देखेंगे। तो आज के टाइम पे लोगों के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, वाई नहीं क्लियर है। बट अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, चाहे किसी भी तरीके से आपने वाई क्लियर कर लिया, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा, इंक्रीज्ड मोटिवेशन। एंड इफ अगर आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ गया ना, तो आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो, हर फील्ड में। अब ये मोटिवेशन 2 4 दिन वाला नहीं बढ़ेगा, अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, तो ये मोटिवेशन ऐसा रहेगा कि आप लाइफ लॉन्ग उस चीज पे मेहनत करते रहोगे जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते हो। और अगर आपने वो चीज अचीव कर ली ना, तो फिर आप उससे बड़ा वाई सेट करोगे, उससे बड़ा गोल, उससे बड़ा अपना एम सेट करोगे। तब आएगा असली मजा आपको काम करने में, कि यार मैंने इस चीज के लिए गोल सेट करा था और ये चीज मैंने अचीव कर ली, अब ना मुझे इस चीज के लिए करना है जो ये मेरे सामने रखी है। एग्जाम्पल मैं अपना दे रहा हूँ, अब मैंने ये भी अचीव कर लिया तो मुझे किसी और चीज के लिए करना है, अब आ रहा है मुझे असली मजा। तो ये फायदा होता है वाई का, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर क्लियर डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग ना बहुत क्लियर होगी। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो आपने वाई सेट कर लिया, आप मान लो 12th क्लास में हो, ठीक है, तो आप 12th क्लास में हो, आपने सेट कर लिया कि आगे चल के आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है आपको, आगे चल के आपको जॉब नहीं करनी है, आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको बिजनेस करना है, तो आप उसकी फील्ड में नहीं जाओगे, लाइक क्या बोलते हैं उसे, साइंस की फील्ड में नहीं जाओगे, आप इंजीनियर नहीं बनोगे, आप चूज करोगे तो करोगे बीबीए एमबीए की फील्ड। आप हो सकता है बीकॉम की फील्ड चूज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप बिजनेस की फील्ड में जाने का अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो गया ना, तो आप उसी निश में जाओगे। फिर आप मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे, आप स्टार्टअप करोगे, हो सकता है अच्छा चल जाए, हो सकता है फेल हो जाए, बट आपका वाई अगर क्लियर हो गया ना, तो आपकी चीजें आगे शॉर्ट हो जाती हैं। मतलब कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी ना, वो क्लियर हो जाएगी। आप जिस भी चीज के लिए डिसीजन लोगे, वो कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मतलब कि देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप 2 साल 3 साल के लिए जो कमिटमेंट करोगे ना खुद से, उसके लिए भी आप मेहनत करोगे। बहुत सारी कमिटमेंट ऐसी होती हैं कि 1 महीने की, 2 महीने की, या 6 महीने की होती है, या 1 साल की होती हैं। 1 महीने की कमिटमेंट ऐसी होती कि अगर आपने कभी 50,000 की अर्निंग नहीं करी है ना, तो आप खुद से कमिटमेंट दोगे कि यार मुझे इस मंथ 50,000 की अर्निंग करनी है, मुझे डेली का 5 घंटा काम करना है, 50,000 मैं इजीली कर लूंगा, मैं 50,000 इजीली कर लूंगा। दिस इज अ कमिटमेंट ऑफ 1 मंथ। 6 मंथ की ऐसी हो सकती है कि यार मुझे इतनी इतनी अर्निंग करनी है, अगले 6 महीनों में मैं अपने लिए ये चीज परचेज करूंगा। या फिर हो सकता है मैं अगले 6 महीने में अपने अपने लिए ये बाइक परचेज करूंगा। ठीक है, तो ये होगी 6 मंथ। 2 ईयर की ये हो सकती है कि यार मैं मेहनत करूंगा, अगले 2 साल में मैं खुद की एजेंसी सेटअप कर दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट कर दूंगा, हो सकता है प्लॉट गिफ्ट कर दूं, या XYZ। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी होती है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं अगर आपने वाई क्लियर कर लिया ना, तो ये आपके फायदे होंगे, मोटिवेशन इंक्रीज होगा, क्लियर डिसीजन मेकिंग होगी, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर पाओगे आप। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जस्ट हैंड रेज कर दो, मैं टाइप नहीं करा रहा, मैं मेहनत नहीं कराऊंगा, जस्ट हैंड रेज कर दो। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो 5% ही सीखा है, अभी 5% सीखा है। तो ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ नोइंग योर वाई। अब बात आ जाती है हाउ टू फाइंड योर वाई। हमने जान लिया कि वाई क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेकिन हम कैसे अपना वाई फाइंड करें,
कैसे? कुछ लोग तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम अपना वाई कैसे फाइंड करें। हमने ये ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, ठीक है, कर तो लिया है, हमने ये देख लिया कि ये पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी पैसा कमाना है। ये अच्छी लाइफ जी रहे, तो मुझे भी अच्छी लाइफ जीनी है। ये बाइक खरीद रहे, ये कार खरीद रहे, ये फोन खरीद रहे, ये आईफोन खरीद रहे, मुझे भी खरीदना है। ये तो देख के कर लिया, लेकिन एट द एंड काम करना है, लेकिन फिर आपको किस लिए करना है। तो ये हो गया आपका हाउ टू फाइंड योर वाई। आस्क योर सेल्फ डीप क्वेश्चंस। व्हाट ड्राइव मी एवरी डे। मतलब अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो कि आपको रोज काम करने में क्या मजा दे रहा है। जैसे कि अगर मेरी बात करी जाए, तो मेरे लिए सबसे अलग है मेरा वाई। मेरे लिए अब कोई मेरा गोल ऐसा सच एस मटेरियलिस्टिक गोल नहीं है मेरा। मेरा गोल ये रहता है कि मैं ना कम से कम डेली बेसिस पे 10 लोगों की लाइफ में क्वालिटी, मतलब प्रोवाइड कर सकूं। 10 लोगों की लाइफ में मैं इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। मेरा गोल ये रहता है सीरियसली। यकीन नहीं होता, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज माई 2 days टू डू लिस्ट। आई थिंक, एक सेकेंड, आई थिंक विजिबल होगी। दिस इज माई 2 days टू डू लिस्ट। यहाँ पे मेरी 5 क्वालिटी कॉलिंग दिख रही होगी। तो मेरा आज का गोल था कि मैं 5 लोगों को कम से कम वैल्यू दे सकूं। तो सबका अपना अपना होता है भाई, ठीक है। तो आप देखो कि आपका वाई क्या है। आस्क आस्क योर सेल्फ डीप क्वेश्चन, व्हाट ड्राइव मी एवरी डे। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको सुबह उठ के काम करने में मजा दे। मतलब आप अगर रात में सोने जा रहे हो, तो रात में ही आपको वो चीज लगे कि यार सुबह मुझे 7 बजे उठ जाना है, 9-10 बजे तक काम पे बैठ जाना है। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे सब चीजों को करने के बावजूद भी अपने काम को 3 घंटे देने हैं किसी भी तरीके से। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको अपना वाई क्लियर करना है, वाई फाइंड करना है, जो आपको डेली काम करने पे मजबूर कर दे। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे हो गया राइट डाउन योर गोल्स एंड द अलाइन विथ योर पर्पस। मतलब कि ये है कि आप अपने गोल लिखो एंड अपने पर्पस के साथ उसे अलाइन करो। ठीक है, गोल लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच तो हर इंसान लेता है, सोच तो हर इंसान लेता है कि यार मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, मैं चल गया तो ये चीजें ले लूंगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आपने ये सर्वे तो सुना होगा कि बहुत देखो 90% लोग सोचते हैं, 90% लोग सिर्फ सोचते हैं, ठीक है। एंड 5% लोग लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं कि मेरे गोल्स ये हैं। और बचे हुए 5% उस लिखी हुई चीजों पे भी काम करते हैं और उनके कंप्लीट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना वाई फाइंड करो एंड गोल्स अपने लिखो। क्योंकि लिखना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास एक ऐसी पूरी कॉपी है मेरी, जहां पे अभी तक अभी तक एक सेकंड, मेरे अभी तक जो गोल्स की अगर बात करी जाए, मोर देन 15 गोल्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वो मैंने आज नहीं, आज से 3 साल पहले लिखे थे। मैं आज भी देखता हूँ वो कंप्लीटेड है। आई थिंक यहाँ पे कोई अननेसेसरी चीजें कर रहा है, अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहा है, तो भाई आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप बैठे हो तो मोहब्बत से बैठो, इस मीटिंग में, इस क्लास में मोहब्बत से बैठो। वरना मैं ऐसा हूं कि मैं जितने अच्छे से सिखाता हूँ ना, उतने अच्छे से मैं मीटिंग से लेफ्ट भी कर देता हूँ, समझे। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको मीटिंग से हटा दिया जाए, जिससे कि पता चल सके ना कि कौन है रोकने वाला, कौन है टोकने वाला। ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई कि गोल क्यों सेट करना होता है, एंड हमें अपने गोल्स लिखना भी क्यों ज़रूरी है। एंड वाई फाइंड तो कर लिया, अब आगे भी हम और भी चीज़ें करेंगे डिस्कस। क्लियर हो गई ना? तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपने आई होप इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात आ जाती है व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने वाई के बारे में बात कर लिया, वाई कैसे क्लियर कर सकते हो, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और क्यों करना चाहिए हमें। अब बात आ जाती है ग्रोथ माइंडसेट की। आप देखते होगे आज के टाइम पे कि आज के टाइम पे आपके हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो रोल मॉडल होंगे। आप भी उनके तरह इनकम करना चाहते होगे, आप भी उनके तरह लीडर बोर्ड पे आना चाहते होगे, आप भी उनके तरह कहीं ना कहीं ट्रिप्स में जाना चाहते होगे, है ना कहीं उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे होगे। लेकिन उनके में और आप में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें जानना जरूरी है।
वो चीजें जानना जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई अच्छा अगर कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, और आप उस लेवल का नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ों का पता होना जरूरी है। सिर्फ कंपेयर से ही चीज़ें नहीं हो जाती हैं, है ना। क्योंकि उस इंसान ने भी बहुत मेहनत करी होगी, बिना मेहनत के किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। हर इंसान मेहनत करता है, सेक्रीफाइस करता है, हार्डवर्क करता है, तभी उसे रिजल्ट मिलते हैं। बिना हार्डवर्क के किसी को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो व्हाट इज योर ग्रोथ माइंडसेट, व्हाट इज अ ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट है क्या? तो मैं देखो, मेरा मानना यह है, ग्रोथ माइंडसेट कुछ इस तरीके से होता है कि किसी भी सिचुएशन में आपका काम अप है तब भी आप खुश हो, आपका काम डाउन जा रहा है तो वहां पे आप प्रॉब्लम्स फाइंड कर, मतलब आप सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हो कि आपका काम क्यों डाउन गया है और कैसे इसे उठाना है। ठीक है। अब ये हर बिजनेस के लिए अप्लाई होता है। अब अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो वहां पे कुछ आप ऐसी चीजें फाइंड आउट करोगे, मार्केट में कुछ ऐसे लूप होल्स फाइंड आउट करोगे कि ये जो इतना चल रहा है ना, इसे 10x कैसे लेके जाए। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब ग्रोथ माइंडसेट कुछ इस तरीके से होता है कि आप ना किसी भी सिचुएशन में स्टॉप नहीं हो सकते, आप किसी भी सिचुएशन में डिमोटिवेट नहीं हो सकते, आप किसी भी सिचुएशन में ना गिव अप नहीं कर सकते हो। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत कम ही लोग इस चीज पे वर्क करते हैं, क्योंकि देखो हर इंसान ना पैसे पैसे के पीछे तो भाग रहा है, पैसे के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो जिस चीज से हम पैसा कमाने वाले हैं उसे अगर हमने स्ट्रांग कर लिया ना, तो हमारी ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, जैसे कि कोई एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है, उस बिल्डिंग में हमने अगर उसकी जो बेस होती है, जिसे हम बेसमेंट बोलते हैं, जिसे हम नींव बोलते हैं, अगर हमने वो मजबूत कर दी, तो क्या बिल्डिंग मजबूत होगी? ऑब्वियस सी बात है, होगी। जस्ट टाइप, एक बार हैंड रेज करो, बिल्डिंग मजबूत होगी? ऑफकोर्स होगी ना। तो वही सेम चीज होती है हमारे माइंड की, हमारे माइंड की। अगर हमने अपने माइंड को स्ट्रांग कर लिया ना, हम, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस चीज में फेल हों। और अगर हम फेल भी होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, पॉजिटिव लर्निंग मिलेगी। तो ये बेनिफिट होता है ग्रोथ माइंडसेट का और एक पॉजिटिव माइंडसेट का। ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, माइंडसेट लाइक ओवरकमिंग चैलेंजेस, ग्रोथ माइंडसेट जो होता है, आपके जो चैलेंज होते हैं उन्हें ओवरकम करता है। ठीक है। आप मान लो किसी भी फील्ड में हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप सेल्स के फील्ड में हो और सेल्स की फील्ड में आप अगर 10 कॉलिंग करते हो, 10 में 10 रिजेक्शन मिलते हैं, तो आपको वहां पे ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो वहां पे आपको ये एक हिंट देगा माइंड कि यार यहाँ पे रिजेक्शन तो मिले हैं, लेकिन इन रिजेक्शन के पीछे कारण क्या है वो फाइंड करो। लोगों ने क्यों नहीं तुम्हारे साथ वो चीज परचेज करी जो तुम देना चाहते हो उन्हें, वो चीज ढूंढो, वो उस चीज में इंप्रूवमेंट करो। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओवरकमिंग चैलेंजेस मतलब कि चैलेंज को ओवरकम करता है, चैलेंजेस को ओवरकम करता है, आने वाली प्रॉब्लम्स को ना ओवरकम करता है, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। कंटिन्यूअस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी चाहे पर्सनल ग्रोथ हो या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ हो, दोनों में हेल्प करता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस बेसिस पे हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। ठीक है। पर्सनल ग्रोथ में इन द सेंस आपका हो सकता है किसी भी टाइप से हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका अलोंग विद दैट फाइनेंशियली भी हो सकता है। ठीक है। एंड प्रोफेशनल में आपका बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ठीक है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, हर चीज़ों में हेल्प करता है। एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि फेलियर को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो आप किसी भी चीज में फेल हो गए ना, आपको ये नहीं बोलेगा कि यार फेल हो गए यार ये चीज खराब थी। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो वहां पे आपको ये सिग्नल मिलेगा माइंड से कि यार यहाँ पे तुम फेल तो हुए हो लेकिन इस चीज की वजह से फेल हुए हो, तो वहां पे लर्निंग मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज है, ये फायदा होता है ग्रोथ माइंडसेट का। अब ये कैसे बिल्ड कर सकते हो वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये ट्रेनिंग्स स्टार्टिंग में इसलिए मैंने रखी हैं क्योंकि अगर आपकी बेस मजबूत होगी ना, अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो आप वर्क में डेफिनेटली ग्रो करोगे ही करोगे। डे टू की ट्रेनिंग इसीलिए मैंने वाई और माइंडसेट पे रखी, है ना। बहुत रेयर लोग होते हैं जो ऐसी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें प्रोवाइड करी जाए जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है।
ठीक है, वो चीजें सिखाई जाए, वो चीजें समझाई जाए जो बहुत रेयर लोग जानते हैं। यही चीज स्कूल कॉलेजेस में अगर सिखाई जाए ना तो लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, और अभी के टाइम पे तो सिखाई भी नहीं जा रही। अभी के टाइम पे तो सिखाई भी नहीं जा रही। तो ये बेनिफिट होता है एक स्किल सीखने में और डिग्री में। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल ही डेवलप कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट, एंड यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस, कंटिन्यूअस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, एंड एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब बात आ जाती है, यहाँ तक तो आपने ये चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई ग्रोथ माइंडसेट की। अब यहाँ पे मैं विदाउट पीपीटी आप लोगों से कुछ चीजें और शेयर करने वाला हूँ, कुछ चीजें और बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर कमेंट सेक्शन में, एक बारी क्लियर टाइप कर दो, फटाफट फटाफट फटाफट। जस्ट टाइप क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान क्यों लगातार सक्सेसफुल होते जा रहा है, और जो इंसान रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है वो क्यों और ज्यादा, मतलब अनसक्सेसफुल तो नहीं बोल सकते हैं कि, और क्यों इतना ज्यादा वो रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा रूल होता है, जो इंसान रिजल्ट जनरेट कर रहा है वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है और परसिस्टेंसी पे भी फोकस कर रहा है। परसिस्टेंसी पता है क्या होती है? परसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेली इंप्रूवमेंट करते जा रहा है, डेली 1% 1% 1% इंप्रूवमेंट करते जा रहा है। अब सोच के देखना, कंसिस्टेंसी तो हर इंसान कर सकता है, नॉर्मल भी कर सकता है, बट जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, अच्छा ग्रो कर रहा है, वो परसिस्टेंसी पे भी फोकस कर रहा है। परसिस्टेंसी मान लो अगर आप 1% डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो एक साल में आप 365% करोगे इंप्रूवमेंट, 365%। एंड उसी जगह पे जो नॉर्मल इंसान होता है उसका रूटीन सेम रहता है, लाइक सुबह उठा, काम करा, शाम को 1-2 घंटे नेट सीरीज देखी, नेटफ्लिक्स देखी, या फिर दोस्तों के साथ चिल कर लिया, खत्म। बट जो ग्रो कर रहा है वो काम तो करता है सेम उसी के तरह, ठीक है, बट उसका रूटीन कुछ ऐसा रहता है कि डेली लर्निंग लेना है, डेली अपने आप को एनालाइज करना है, और डेली कहीं ना कहीं 1% इंप्रूवमेंट करनी है। अब चाहे वो बुक रीडिंग हो जाए, पॉडकास्ट देखना हो जाए, या फिर डेली 1-2 घंटे लर्निंग हो जाए, या फिर जो भी कोर्स आपने लिया है उस कोर्स से सीखना हो जाए, कुछ भी। तो ये एक सिंपल सा बेनिफिट होता है। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, क्यों आपको करना चाहिए, क्यों इसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखो यार, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट के हालात ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा। एक अगर नॉर्मल सी जॉब की अगर बात करी जाए ना, लाइक अगर अभी मैंने देखा था कि कोई पियून की जॉब आई थी, है ना, कोई ऐसे, या स्वीपर की जॉब आई थी, मैंने देखा था। उस स्वीपर की जॉब के लिए मतलब एलिजिबिलिटी थी कि अगर 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, 10th पास। वहां पे पता है किन लोगों ने अप्लाई करा? जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक कर रखे हैं, उन लोगों ने अप्लाई करा। तो इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर आपने ऑनलाइन डिसीजन लिया है ना, तो ग्रेटफुल हो आप ग्रेटफुल हो कि आपने कुछ नया डिसीजन लिया है। अब देखो यहाँ पे भी चीजें सेम है, यहाँ पे भी मेहनत लगेगी, यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा, यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डेली बेसिस पे आप जैसे स्कूल जाते थे, ठीक है, या आप जैसे कॉलेज जाते थे, ठीक है, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम करना पड़ेगा, अगर आप पार्ट टाइम करने जा रहे हो तो पार्ट टाइम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 दिन काम करा और फिर बाद में 5 दिन आप गायब हो गए, ऐसे कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन काम स्टार्ट करा है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, आप कंसिस्टेंट रहना, आप लगातार मेहनत करते रहना, ठीक है, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना। क्योंकि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि जितना आप जॉब करके या फिर ऑफलाइन बिजनेस करके अपनी पूरी जिंदगी में कमाओगे ना, यहाँ पे 5 से 7 साल में कर लोगे उतना। स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा वो रहेंगे, बहुत ज़्यादा वो रहेंगे। अगर मेरी जर्नी की बात करी जाए, तो मेरी जर्नी ऐसी थी कुछ, अगर मेरी बात करी जाए, अभी टोटल मेरे 3 साल से ज़्यादा 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 साल ऐसे थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं एक तरीके से बताया जाए कि उन 2 सालों में मैंने सिर्फ 10,000 की अर्निंग करी थी, उन 2 सालों में।
ये किसी को नहीं पता है, ये मैंने कहीं पे भी नहीं बताया। उन 2 सालों में मैंने 10,000 की अर्निंग करी थी, बट उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स मिले एंड अच्छी कहीं ना कहीं अर्निंग भी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है मेरी मेहनत का। तो देखो स्टार्टिंग हर चीज की कहीं ना कहीं स्लो होती है, किसी भी चीज की ले लो, किसी मशीन की ले लो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप ट्रेन का ले लो, अगर वो रन होती है तो स्टार्टिंग तो उसकी स्लो होती है ना, हर चीज की होती है। आप किसी भी बिल्डिंग को बनते देखो, उसका बेसमेंट हो सकता है 2 साल में बनेगा, हो सकता है उसकी नींव जो होती है, ठीक है, उसका बेस जो होता है 2 साल लग जाए बनने में। फिर ऊपर की कब 2 महीने 6 महीने में बन के कंप्लीट हो जाए आपको पता भी नहीं चलता है। तो सेम यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई होती है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ये डे टू की ट्रेनिंग है, तो आपको क्या क्या करना है कैसे करना है, आप यहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन कर लो। आप अगर यहाँ पे अच्छा कर चुके हो, आप दोबारा से सीख रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हो, दोनों के लिए सेम बता रहा हूँ मैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए मैं सेम बताने वाला हूँ। देखो फर्स्ट ये चीज़ आप कर लेना कि आप ना अपना एक वर्क शेड्यूल बना लेना। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप कितने घंटे देने वाले हो, 3 घंटे देने वाले हो, 1 घंटा कब, दूसरा घंटा कब, तीसरा घंटा कब, ठीक है, ये देख लेना आप। पहला तो ये शेड्यूल, और अगर आप फुल टाइम करने वाले हो तो कितने बजे से कितने बजे तक करने वाले हो ये देख लेना आप, ठीक है। मान लो मॉर्निंग के 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, बिजनेस को एज अ जॉब की तरीके वर्क करना है, तभी बिजनेस रिजल्ट देता है। मान लो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपको कॉल करके कोई नहीं बोलेगा भाई कितने घंटे काम करा, यहाँ पे आप खुद के बॉस हो। तो यहाँ पे आपको खुद को ट्रैक करना पड़ेगा, खुद से झूठ नहीं बोलना है। तो फर्स्ट तो ये है कि अपना रूटीन बना लो। सेकंड सेकंड ये है कि आपके डेली के टारगेट होने चाहिए। अगर आप अफिलिएट करने जा रहे हो, ठीक है, अभी आगे आप सीखोगे, ठीक है, अगर आप अफिलिएट करने जा रहे हो तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो बता दी जाएगी। अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे उसकी क्या प्रोसेस होगी वो आगे सीखने को मिल जाएगी। अब ये डे टू की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो आप अपना कहीं ना कहीं वर्क शेड्यूल बना लेना। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ना डेली 1 घंटा लर्निंग के लिए जरूर निकालना। 1 घंटा अगर ना पॉसिबल हो, 30 मिनट हमेशा लर्निंग के लिए निकालना, हमेशा। अफिलिएट कर रहे हो, सेल्स, फॉलोअप, मार्केटिंग, है ना, एंड कंटेंट क्रिएशन, इसकी नॉलेज लेना। एंड अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप उसी चीज़ की सीख सकते हो और उसमें शार्प हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में ना बहुत मेहनत लगेगी। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप आज काम स्टार्ट कर रहे हो कल से काम करके कमाने लग जाओगे, है ना। ये कोई शॉर्टकट या फिर 25 दिन में पैसा डबल या फिर कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। मेहनत लगेगी चीज़ें बिल्ड करने में, बट हाँ अगर आपने एक बार बिल्ड कर ली ना तो वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, आप ये सोच के आए हो कि आपने जितना इन्वेस्ट करा है उतना कमा ले, तो भाई मैं ये बोलूंगा आप अभी इसे छोड़ दो। आप ना लॉन्ग टर्म का यहाँ पे गोल लेके आओ, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 4 दिन 10 दिन या 1 साल 2 साल चले और बंद हो जाए। ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहने वाली है, ठीक है। एंड हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर इंसान अवॉइड करता है लेकिन बताता कोई नहीं है, वो ये है कि आप ना निगेटिव लोगों से कनेक्ट मत होना। आपने ये काम स्टार्ट करा है, मार्केट में बहुत लोग बोलेंगे फालतू की चीजें कर ली, है ना, फालतू का कर रहा है, अरे इन सब चीजों पे ध्यान देना। कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपने लिया है ना, तो मेहनत आप करोगे एंड रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो किसी की क्यों सुनना, मम्मी पापा भी बोल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो तो आप उस पे अड़े रहना। तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर गए ना तो आने वाला टाइम आपके लिए ही बेस्ट होगा। क्योंकि आने वाला टाइम ना टोटली एक तरीके से अगर देखा जाए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च करी है, वो इस लेवल का होने वाला है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होने वाली, लोगों के साथ पैसों की प्रॉब्लम बहुत होने वाली है, क्योंकि उतनी जॉब ही अवेलेबल नहीं है, उतने काम ही अवेलेबल नहीं है जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई इंडिया में। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो ग्रेटफुल रहो। आप ग्रेटफुल रहो कि हाँ आपने ये डिसीजन लिया, आप कुछ यूनिक करने जा रहे हो, आप कुछ नया करने जा रहे हो। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि आपको लाइक किन किन चीजों पे अपने फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे फोकस करना है ग्रो करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एट द एंड पैसा तो हर इंसान कमाने आया है, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं यहाँ पे। बट पैसे के साथ साथ आप अपने मेंटल लेवल पे भी फोकस करना, आप अपने फिजिकल लेवल पे भी फोकस करना, ठीक है। एंड क्योंकि देखो
इट मीन्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारी ना हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप मान लो काम 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 तो करे जा रहे हो, आप कोई रोबोट नहीं हो, सॉरी आप कोई रोबोट नहीं हो कि आप कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओगे। आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा, आपको चीजें कहीं ना कहीं स्टॉप भी करनी पड़ेंगी, वो भी है जरूरी। वो एक पार्ट है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें कितने लोगों को क्लियर हो गई? जस्ट टाइप क्लियर, एंड फिर उसी के बाद हम Q&A सेशन करें, एंड आफ्टर दैट हम कुछ टिप्स देके इसे एंड करें। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे जिनके जो भी क्वेश्चंस है, जस्ट आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो, एंड फिर हम इसको एंड करते हैं, फिर हम इसे एंड करते हैं, जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो इट मीन्स आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ लर्निंग मिली। अब यहाँ पे मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ कि हमारी जो आज की ट्रेनिंग थी उसमें हमने क्या क्या कवर करा, क्योंकि रिकैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना कि व्हाट इज योर वाई, आपका वाई क्या है, आपने क्यों काम करा है, क्यों आपने डिसीजन लिया है, ठीक है। आपने अगर डिसीजन लिया, आपने कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा, ऐसे आपने नहीं स्टार्ट करा है। आपका वाई हो सकता है आप पैसा कमाना चाहते हो, आप स्किल सीखना चाहते हो, आप पैसा कमा के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। ये आपका वाई हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज योर वाई। बेनिफिट्स की बात करी हमने यहाँ पे कि वाई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्लियर डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप कर पाते हो, ठीक है। एंड वाई कैसे फाइंड करना होता है वो मैंने बताया कि आपको जो चीज़ डेली काम करने में मजा दे, ठीक है, उस चीज़ को आप करो। एंड आप मान लो इस काम को करने जा रहे हो, तो इस काम को करके आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो, अगर वो आपको पहले ही पता चल जाएगी तो आप और अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, आप अपना गोल सेट कर सकते हो और अलाइन कर सकते हो अपने पर्पस के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वाई के बारे में जाना। अब वहां पे हमने उसके बाद जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट हमने हमें डेवलप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर इंसान पैसा कमा रहा है, हर इंसान ग्रो कर रहा है, लेकिन उसने ना अगर अपने माइंडसेट पे काम नहीं करा, एक टाइम पे वो आके स्टक हो जाएगा। और लोग होते हैं स्टक। मैंने आज भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अच्छी अर्निंग जनरेट कर ली, अच्छा ग्रो कर लिया, एंड एक अच्छे स्टेज पे आ चुके थे, बट वो स्टक हो चुके हैं, टोटली स्टक हो चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ना अपने माइंडसेट पे नहीं काम करा। ओवरऑल माइंडसेट ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें सरवाइव, मतलब एक ऐसा फेस आता है ना जब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, तो हमें माइंडसेट ही हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइंडसेट अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करा, तो ये आपके चैलेंजेस को ओवरकम करेगा, ठीक है। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसे एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगा। एंड हाँ, कंटिन्यूअस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करवाएगा। तो ये हो गया, एंड आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये तो हमारी डे 2 की ट्रेनिंग थी। डे 3 की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और भी बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, है ना। ये तो अभी जस्ट बिगिनिंग है, ये तो जस्ट अभी बिगिनिंग है। आगे हम वो भी बात करेंगे कि आप फ्रीलांसिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो, आप अफिलिएट करके, अफिलिएट प्रोग्राम से कैसे कमा सकते हो, आप इंटर्नशिप करके, आप जॉब करके, इन सब तरीकों से कैसे पैसे कमा सकते हो, आप एजेंसी स्टार्ट करके कैसे कमा सकते हो, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, कोशिश करो नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ये नोट्स आपके आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं, आपके आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी पर्सनल इश्यूज हैं आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते, कुछ भी चीज़ें रहती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। आई थिंक आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, एंड आप यहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, DMD अदनान करके, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड हाँ, मिलते हैं फिर अगले ट्रेनिंग में, अगले मीटिंग में, अगले सेशन में जो हमारा कल होने वाला है, जहाँ पे एक और अमेजिंग पर्सनालिटी से आप इंट्रोड्यूस होने वाले हो। एंड उनकी जर्नी वन ऑफ द बेस्ट रही है, उन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग, उन्हें फॉलो अप, उन्हें क्लोजिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो दैट्स इट फॉर दिस मीटिंग, फॉर दिस क्लास, फॉर दिस ट्रेनिंग, जो भी आप समझो। एंड जो मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ वो बोल के हम इसे एंड करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।